24 मई 2026 को पाकिस्तान के क्वेटा में हुए ट्रेन हमले के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में ट्रेन पर विस्फोटक वाली कार टकराई, जिसमें करीब 24 लोग मारे गए। इस घटना के बाद सरकार ने पानी और बिजली प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी सुरक्षा बल बनाने का फैसला तेज कर दिया है। यह बल वापडा सुरक्षा बल अधिनियम 2026 के तहत बनेगा। खासकर चीन के इंजीनियरों और बड़े बांध प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा इसका मुख्य काम होगा। पहले दासू जैसे प्रोजेक्ट्स पर हमलों के बाद भी सुरक्षा की मांग बढ़ी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 24 मई 2026 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक बड़ा हमला हुआ। चमन फाटक इलाके से एक ट्रेन गुजर रही थी। उसमें पाकिस्तानी सैनिक और उनके परिवार के सदस्य भी सवार थे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने विस्फोटक भरी एक कार ट्रक से टकरा दी। इस हमले में कम से कम 24 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा घायल हो गए। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि यह उनके संघर्ष का हिस्सा है। इस हमले ने शहबाज शरीफ सरकार को काफ़ी चिंता में डाल दिया है। सरकार पहले से ही देश में बड़े पानी के प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब क्वेटा हमले के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए अलग सुरक्षा बल बनाया जाएगा। इस बल को वापडा सुरक्षा बल अधिनियम 2026 के तहत कानूनी रूप दिया जा रहा है। बिल पहले ही संसद में भेज दिया गया था, लेकिन अब इसे जल्दी पास करने की कोशिश हो रही है। वापडा सुरक्षा बल का मुख्य काम बड़े बांधों, पानी की परियोजनाओं और उन पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा करना होगा। इसमें खास तौर पर चीन से आए इंजीनियर और वर्कर शामिल हैं। पाकिस्तान में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के तहत कई चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि यह नया बल महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वापडा के प्रोजेक्ट्स पहले सीपेक सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह शामिल नहीं थे। सेना की 2 विशेष डिवीजनों ने कुछ इलाकों में सुरक्षा दी थी, लेकिन अब अलग बल की ज़रूरत महसूस की गई है। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। नवंबर 2021 और मार्च 2024 में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। उनमें कई चीनी और पाकिस्तानी कर्मचारी मारे गए थे। दासू प्रोजेक्ट्स की लागत $6 अरब से ज़्यादा है। हमलों के बाद चीन ने पाकिस्तान से सख्ती से कहा था कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं हुई तो फंडिंग बंद हो सकती है। दासू हमले के बाद चीनी कंपनियों ने कई महीनों तक काम रोक दिया था। बाद में पाकिस्तान सरकार के ऊपरी स्तर पर बातचीत और मुआवजे के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ गई। चीन ने साफ चेतावनी दी थी कि सुरक्षा बेहतर ना हुई तो आगे निवेश प्रभावित होगा। इसके बाद पाकिस्तान ने सीपेक स्तर की सुरक्षा कई दूसरे प्रोजेक्ट्स तक बढ़ाई। वापडा प्रोजेक्ट्स के लिए आंतरिक सुरक्षा के अलावा सेना, पुलिस और रेंजर्स की मदद ली जाती थी, लेकिन अब एक समर्पित बल बनाने का फैसला लिया गया है। क्वेटा हमले ने फिर से साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा चुनौती कितनी बड़ी है। बीएलए जैसे समूह पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करते हैं। वे सीपेक प्रोजेक्ट्स और चीनी कामगारों को भी निशाना बनाते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार समझ रही है कि मजबूत सुरक्षा के बिना बड़े विकास प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान के पानी के क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स देश की अर्थव्यवस्था और बिजली उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें हज़ारों लोग काम करते हैं। वापडा सुरक्षा बल में प्रशिक्षित जवान होंगे। वे प्रोजेक्ट साइट, बांधों, पावर प्लांट्स और कर्मचारियों की सुरक्षा करेंगे। बल को कानूनी अधिकार दिए जाएंगे ताकि वे प्रभावी तरीके से काम कर सकें। शहबाज शरीफ सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी राष्ट्रीय महत्व के पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को बेहतर सुरक्षा मिले, खासकर जहां चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। यह कदम चीन के साथ संबंधों को मजबूत रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। चीन पाकिस्तान में बड़े निवेश कर रहा है। अगर सुरक्षा कमज़ोर रही तो निवेश रुक सकता है। क्वेटा हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बीएलए का दावा है कि उन्होंने सैनिकों को अपना निशाना बनाया। हमले में महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए। इस घटना ने बलूचिस्तान की अस्थिर स्थिति को फिर से सामने लाकर रख दिया है। पाकिस्तान में बलूच अलगाववादी लंबे समय से सक्रिय हैं। वे संसाधनों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण पसंद नहीं करते। सीपेक प्रोजेक्ट्स को भी वे अपनी भूमि पर कब्जा मानते हैं। वापडा सुरक्षा बल बनाने से पहले सरकार ने सीपेक सुरक्षा को दूसरे प्रोजेक्ट्स तक बढ़ाया था, लेकिन अलग बल से सुरक्षा और बेहतर और समर्पित होगी। यह बल स्थानीय पुलिस और सेना के साथ मिलकर काम करेगा। इसका पूरा फोकस पूर्वी और पश्चिमी इलाकों दोनों पर होगा, जहां बड़े पानी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कुल मिलाकर क्वेटा हमले ने पाकिस्तान को मजबूर किया है कि वह विकास प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा पर तुरंत ध्यान दे। वापडा सुरक्षा बल का गठन इसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। सरकार उम्मीद कर रही है कि इससे चीनी निवेश जारी रहेगा और बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकेंगे। जांच एजेंसियां हमले की पूरी जांच कर रही हैं। बीएलए के खिलाफ कार्रवाई भी तेज होने की संभावना है।
लेकिन सुरक्षा बल बनाने से लंबे समय में स्थिरता बढ़ सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।